जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो वीडियो था हमारा मास्टर ग्रंथ पर, मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको कई हद तक बता दिया गया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको हम थोड़ा पार्ट 2 में कर बताने जा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे मास्टर ग्रंथ। इसमें भी मास्टर ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ और चीज पढ़ना है जो उस वीडियो में कवर नहीं हुआ था, इसीलिए इसको पार्ट 2 रखे हैं। ठीक, तो बाबू आपको मैंने मास्टर ग्रंथ में बताया था कि मास्टर ग्रंथ के अग्रभाग से मास्टर ग्रंथ के अग्रभाग से 11 हार्मोन और मध्य भाग से 1 हार्मोन और पश्च भाग से 2 हार्मोन। ठीक, 2 हार्मोन निकलते हैं। टोटल मास्टर ग्रंथ से कितने हार्मोन का स्राव होता है? 14, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया था। ठीक, तो उसमें मैंने केवल अग्रभाग द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में पूरा बताया है। अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आप लोग पहले वाला वीडियो मास्टर ग्रंथ का जाकर समझ लीजिए, वीडियो देखकर चैनल पर, फिर आप इसको समझिएगा। तो मास्टर ग्रंथ के आज मैं आपको बताने वाला हूँ पश्च भाग मध्य भाग का, और आपका वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें और भी कई चीज इंक्लूड करना है। तो पश्च भाग से जो 2 हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा हेडिंग क्या है, हमें पढ़ना क्या है कि मास्टर ग्रंथ के पश्च भाग से निकलने वाले 2 हार्मोन्स के बारे में। तो इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं बाबू। पहले को हम लोग कहते हैं बेसोप्रेसिन या हार्मोन जो हमारा निकलता है बाबू, इसे कहते हैं बेसोप्रेसिन, या इसका एक नाम और है, क्या होता है, पिट्रोसिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पिट्रोसिन हार्मोन। समझ में है कि नहीं है? और इसका हार्मोन, और जो दूसरा इसका निकलता है इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, या उसका एक नाम और होता है पिटोसिन कहते हैं। इसको पिट्रोसिन कहते हैं, उसको पिटोसिन कहते हैं। ठीक, तो इसका जो दूसरा हार्मोन है बेटा, इसे हम तो कहते हैं ऑक्सीटोसिन या कहते हैं पिटोसिन हार्मोन। क्या कहते हैं? पिटोसिन हार्मोन। तो बाबू आप लोग जान गए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे मास्टर ग्रंथ के पश्च भाग से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, और 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? बेसोप्रोसिन या पेट्रोसिन और ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। तो पिटोसिन और पेट्रोसिन में अंतर होता है, ये बात आप लोग समझिएगा। और हम एक एक कर आपको बताने जा रहे हैं कि बेसोप्रेसिन हार्मोन या पिट्रोसिन हार्मोन क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ बगल में समझ लेते हैं कि बेसोप्रोसिन या पिट्रोसिन हार्मोन क्या है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं पिटोसिन हार्मोन। ठीक, पिटोसिन हार्मोन क्या है? ठीक, तो पिटोसिन हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बाबू मैं आपको बताऊं, इस हार्मोन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। पिटोसिन हार्मोन का एक दूसरा नाम क्या है बाबू? क्या नाम है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, हार्मोन भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे क्या कहते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। जब मैं कभी या कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि मास्टर ग्रंथ के किस भाग से निकलने वाले हार्मोन्स को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहेंगे, तो आप कहेंगे मास्टर ग्रंथ के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन, जिसको हम बेसोप्रेसिन या पिटोसिन हार्मोन कहते हैं, उसी का एक नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक, अब इसका काम क्या है बाबू? तो मैं बताऊं, ये वृक्क द्वारा पुनः जल अवशोषण को नियंत्रित करता है। ठीक,
क्या कहोगे आप, वृक्क द्वारा पुनः जल अवशोषण को नियंत्रित करता है। और हम ये भी जानने वाले हैं कि कौन करता है मूत्र को नियंत्रित, कौन सा हार्मोन करता है मूत्र को नियंत्रित, ये भी हम लोग समझेंगे इसी में। ठीक, तो हम आपको बताएं पिटोशिन हार्मोन जो होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो हमारा क्या करता है कि वृक्क के द्वारा पुनः जल अवशोषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक, अब ध्यान से और आप लोग बात को समझेंगे। ठीक, और इसका काम क्या होता है, ये एक चीज को और नियंत्रित करता है कि जब आप यहीं से बात को सुनो कि पुनः एक बार मान लीजिए यूरिन आपके अंदर बन गया, ठीक, जल वृक्क क्या किया, जल का अवशोषण किया और फिल्टर कर कर उसको यूरिन जो हमारा यूजलेस वाटर था उसको मूत्र बनाकर क्या कर देगा, शरीर से बाहर कर देगा। ठीक, तो एक बार उसका हो गया। अब हम जब पुनः जल का अवशोषण करने से ये हमको नियंत्रित कर देगा, रोक देगा। तो जब हम पुनः जल से अवशोषण को रुक गया जब, तो हम पुनः कैसे हम बना सकते हैं, क्या, यूरिन। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ये मेरा पुनः यूरिन जिसे कहते हैं मूत्र का अवशोषण को भी के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। समझ में आया कि नहीं? नियंत्रित करता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? उम्मीद है बाबू आपको ये पश्च भाग से निकलने वाले वेसोप्रेसिन या पिटोशिन हार्मोन के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीटोसिन या पिटोशिन हार्मोन क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिटोशिन हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोशिन हार्मोन। मैंने यह लिख दिया, ये भी हमारे पश्च भाग से ही निकलता है। और यहाँ हम लोग समझेंगे कि कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है बच्चे को जन्म देते समय। समझ में आई कि नहीं? तो ये पिटोशिन हार्मोन का काम होता है। हम यहाँ पिटोशिन हार्मोन के बारे में समझेंगे कि ये गर्भाशय की क्या, पेशियों की संकुचन को प्रेरित करता है। ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है। और दूसरा इसका काम होता है कि शिशु के यानी बच्चे को जन्म देते समय जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, उस ग्रीवा को क्या कर देता है, ये चौड़ा कर देता है, ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। बात तो आप लोग मैच्योर में समझ रहे हो। ठीक, चलिए, तो ये क्या, यानी बच्चे को यानी शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है। बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? ठीक, तो इस प्रकार आपका मास्टर ग्रंथ के पश्च भाग से भी निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। जो दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्रोसिन एक पिटोशिन जिसे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन कहते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारा क्लास समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कोई और चीज आपको पढ़ने की इच्छा हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।